हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। तो जेयूटी का जो इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर जो चलता है उसकी जो वीडियो लेक्चर कंटिन्यूएशन में है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी में हम लोग समझेंगे स्नेल्स का लॉ भी। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे स्नेल्स का लॉ भी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट आपका वीडियो लेक्चर था, इससे ठीक प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको जरूर से आप देख लें, तो आपको यहाँ क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। और जो भी पीडीएफ नोट्स है वो हम बार बार बोल रहे हैं, अध्ययन @टेलीग्राम पर आपको वीडियो जो अपलोड हो रहा है। अगर किसी को इस टेलीग्राम चैनल में कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो हमको व्हाट्सअप कर सकता है 7991188137। दिस इज माय नंबर, आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इसमें क्या है कि नियम कुछ बनाया गया है। लाइट कभी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है तो बेंडिंग फेनोमेना होता है, एंड दिस बेंडिंग फेनोमेना इज एक्चुअली नोन एज रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग, इसी बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट को का हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आइदर वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा या नॉर्मल से दूर चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की लाइट जो है किस मीडियम से किस मीडियम में आ रहा है। इट मींस अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रहा है तो लाइट किधर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है। ये हम लोग लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के अंदर देखे थे। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो है ये दो बेसिकली नियम दिया गया है। ठीक है, जो पहला नियम है वो क्या बोलता है, जो फर्स्ट जो आप लॉ है, द इंसिडेंट रे comma the normal to the refracting surface at the point of incidence and at the point of incidence and refracted rays all lie in the same plane, ठीक है, ये आपका पहला है लॉ। क्या बोल रहा है, जो इंसिडेंट रे होगा और सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो नॉर्मल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जैसे हमारा ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर एक मीडियम 1 है और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नीचे एक मीडियम कंसीडर कर लेते हैं, मीडियम 2। और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। और ये पॉइंट हो गया जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर है, इस नॉर्मल, और ये नॉर्मल इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और एक लाइट जो है वो यहां पर इंसिडेंट है। ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, वही आप बोला है द इंसिडेंट रे, दिस वन इज नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहीं पर लाइट इंसिडेंस हो रहा है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, और यहां पर जो नॉर्मल है ये। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड रे, कहीं पर भी रिफ्रैक्टेड करेगा, मतलब या तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा या नॉर्मल से मूव अवे जाएगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं मीडियम 1 क्या है, रेयरर है, ये मान लिए हैं, और मीडियम 2 क्या है, थोड़ा डेंसर है।
ठीक है, ऐसा मान लिए। तो रेयरर से डेंसर की ओर आ रहा है, तो नॉर्मल की ओर क्या कर गया है, बैंड कर गया है। ठीक है, ऐसा हम लोग अभी मान लिए। थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब क्लियर है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ऐसे बना लीजिए। तो ये तीनों चीज जो होगा एक ही प्लेन पर होगा। आप सामने से ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा, ये एक ही प्लेन पे दिखेगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों चीजें जो होंगी एक ही प्लेन पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट आपका लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम यही है। ठीक है, अब जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं। जब इंसिडेंट रे होता है तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, दूसरा जो लॉ है वो क्या है, ठीक, देखिए क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और पहला मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और दूसरा मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके बीच में एक रिलेशन होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन जो है स्नेल्स जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, इसलिए सेकेंड जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको स्नेल्स का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, सेकेंड जो है वो क्या बोलता है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे ये दो पेयर है मीडिया का, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया and for light of given wavelength, and for light of given wavelength, wavelength को lambda से डिनोट करते हैं, wavelength कॉमा the ratio of sine of angle, sine of angle, sine of angle of incidence, of incidence to the sine of angle of refraction, refraction is कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये दो मीडिया, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, एंड फॉर लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, ये कोई लाइट है, ठीक है, ये लाइट इस मीडियम में इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इस मीडियम में कुछ इसका वेवलेंथ होगा। ठीक है, the ratio of sine angle of incidence, the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction, to the sine angle of refraction is constant। मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे तो ये जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होगा। अब ये जो कांस्टेंट होता है मीडिया का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसी मीडियम में, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि ये आपका μ2 बाई μ1। ठीक, इस मीडिया का एक कांस्टेंट, इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, इसी चीज को आप, हम बताए हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हो, μ2 बाई μ1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, 1 के रिस्पेक्ट में लिया गया है। 1 मीडियम 1 से लाइट आया है इसलिए उसको नीचे, इस मीडियम 1 से लाइट आ रहा है, एंटर कहां से कर रहा है, मीडियम 1 से कहां को जा रहा है, मीडियम 2 में जा रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो ये जो आपको लिखे, ये जो आप लिखे, दिस इज एक्चुअली, यही जो है वो स्नेल्स का नियम कहलाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स का नियम बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर।
इस चीज को आप कई बार ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और इसी में आपका इंसिडेंस एंगल है साइन आई, ठीक है। तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, कई बार इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, यही चीज है, इसी चीज को ऐसे लिखे हैं। इसमें याद करने में आसानी क्या रहता है, इंसिडेंस एंगल जिस मीडियम में लेंगे उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो μ1 साइन आई हो गया। रिफ्रैक्टिंग एंगल जिस मीडियम में ले रहे हैं उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, तो μ2 साइन आर हो गया। तो आप μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर लिख सकते हो। तो न्यूमेरिकल बनाते हैं इस तरह से, इस टर्म में हम लोग लिखते हैं, कई बार आसान हो जाता है। बट ये जो आप रेशियो लिए, ये जो आप वैल्यू लिखे हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू, आप μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो लिखे हो, दिस इज एक्चुअली नोन एज, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स के नियम से जानते हैं, स्नेल्स का लॉ। क्यों स्नेल्स का लॉ बोलते हैं, क्योंकि इस चीज को डिस्कवर यानी खोजा कौन था, स्नेल्स सबसे पहले इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उसी की रिस्पेक्ट में इसको स्नेल्स का लॉ भी बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए स्नेल्स का लॉ लिखने के लिए, बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है उसको आप लिखिए, क्योंकि सेकेंड लॉ कौन इंट्रोड्यूस किया था, स्नेल्स इंट्रोड्यूस किया था। सिंपल सा ये कहानी है, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर हम लोग देख ले, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आराम से इस चीज को लिख सकते हो। छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये आपका एक मीडियम 1 है और ये आपका एक मीडियम 2 है, ठीक है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और μ2 का जो वैल्यू है ये सपोज दैट √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे है आई और ये इसके साथ एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन है, a light is incident from medium 1 and makes an angle of 60 degree with नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। μ1 का वैल्यू 1 और μ2 का वैल्यू √3 गिवन है, ये अगर आपका गिवन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है और एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, ठीक है। तो एक टर्म यहां पर इस क्वेश्चन में है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये इसका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। यहां से ये बैंड किया है, ठीक है। अगर ये लाइट इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करते वक्त बैंड नहीं करता तो कैसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता। तो यहां से ये जो मुड़ गया इतना, ये जो मुड़ गया, दिस इज एक्चुअली डेविएशन, इतना ना डेविएशन हुआ जी, इसको डेविएशन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आपसे ये डेल्टा पूछा है, ठीक है, सिंपल सा कहानी है। और ये एंगल ऑफ, ये आपसे आर भी पूछा है कि आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, स्नेल्स का नियम लिख दो, अप्लाई कर दो, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर दो। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 हो जाएगा। साइन आई कितना है, यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री बाई साइन ऑफ आर, तो आपसे पूछा ही है। μ2 का वैल्यू कितना है √3, μ1 का वैल्यू कितना है 1,
तो यहां से अगर आप निकालोगे यहां से, तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 साइन 60 डिग्री, 1/√3 साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, √3 कैंसिल आउट, 0.5 आ गया ये साइन आर की वैल्यू, या 1/2। ठीक है, तो आप यहां से आर निकालोगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 आपका 45 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री होता है, वेरी सॉरी 30 डिग्री होता है, 145 को तो 1/√2 होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। अब डेविएशन क्या है, अगर ये लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहा है, अगर ये बिना बेंड किए निकल जाता तो सीधा निकलता, तो यहां से ये जो अभी आपका रिफ्रैक्शन एंगल, ये जो डेविएशन किया ये एंगल, दिस इज एक्चुअली डेल्टा। तो डेल्टा आप कैसे निकालोगे, तो देखो सिंपल सा कहानी है। ठीक है, ये एक लाइन है आपका नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल है ना ये, और ये आपका इंसिडेंस एंगल है, तो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, मतलब यहां से लेकर ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 में से आपको ये पता है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये डेल्टा निकालना है। तो एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई माइनस आर, यही होगा। तो आई का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो डेल्टा का वैल्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री। ये आंसर हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर मिटा देते हैं। वीडियो पॉज करके आप आसानी से इसको लिख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। ठीक है, अगर बोला है, क्वेश्चन है, इफ वेवलेंथ इन एयर lambda a is equal to 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां लिख लो, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। तो क्या बोला है, फाइंड लेमडा डी। लेमडा डी बोले तो वेवलेंथ ऑफ डायमंड, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में लाइट का वेवलेंथ कितना है। ठीक है, सिंपल है, एयर में लाइट का वेवलेंथ कितना दे दिया है, 4800 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना पता है। ठीक है, सिंपल सा कहानी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंपल स्टोरी क्या होगा, अगर कोई बंदा लिखता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो क्या लिखता, सी बाई एयर का वेलोसिटी, ऐसे लिखता। ठीक है, ऐसे लिखता, और सी बाई एयर का वेलोसिटी को चाहे तो फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा ए लिख सकता था, इस तरह से लिख सकता था वो। ठीक है, सिंपल सा कहानी था। इसके बाद अगर वो इसी तरह से यहां पर म्यू डायमंड लिखेगा, तो सी बाई वेलोसिटी इन डायमंड लिखता, तो इसको कैसे लिखता है, सी बाई फ्रीक्वेंसी लेमडा इनटू डायमंड। हम पहले ही बताए हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको बोला है वेवलेंथ निकाले, वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू डी बाई म्यू ए कर दो, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से। ठीक है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो ये हो जाएगा सी एफ लेमडा डी बाई सी एफ लेमडा ए, सी एफ कैंसल आउट हो जाएगा। म्यू डी की वैल्यू कितना दे रखा है, 2.4, म्यू ए का वैल्यू कितना होता है 1, ये लेमडा डी नीचे आ जाएगा, लेमडा ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमसे तो लेमडा डी पूछा है, लेमडा डी पूछा है, तो लेमडा ए बाई 2.4, लेमडा ए का वैल्यू 4800 एंगस्ट्रॉम बटा 2.4। ठीक है, तो 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 2000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, आप वहां से देखकर इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन पूरा टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए। जो लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए, अध्ययन @टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। काइंडली यूट्यूब पर जो वीडियोज है उसको काफी ज्यादा शेयर कीजिए, मोरल बूस्ट होता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।